के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं हूं सचिन सिंह। मित्रों, 19 मार्च 2024 को बदायूं में कुछ ऐसा हुआ जो काफ़ी शर्मसार था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जावेद और साजिद 7 वर्षों से बाल काटने की दुकान चलाते थे। पड़ोस में विनोद और संगीता एक पार्लर चलाते थे। सूत्रों के अनुसार साजिद और जावेद संगीता के घर के संबंध अच्छे थे, तो यह आया भी जाया करते थे। जावेद और साजिद जिन 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया, उनकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर रखी थी। 19 मार्च को साजिद इनके घर आता है। वो झूठ कहकर संगीता से 5,000 रुपये की ज़रूरत बताता है कि उसकी बीवी गर्भवती है और उसके पास 500 रुपये मात्र हैं और उसे और रुपयों की आवश्यकता है। संगीता अपने पति विनोद से बात करती है और पैसा देते हुए कहती है कि वो चाय लेने जा रही है। तब तक साजिद ऊपर कमरे की ओर चला जाता है। वहाँ उसके बड़े बेटे ने पानी लेकर के बहाने से जानवर काटने वाले से उसका कत्ल कर देता है। अपने भाई की आवाज़ सुनकर 7 साल का बच्चा नी ऊपर आता है। साजिद उस पर भी जानलेवा हमला कर देता है। तब 3 साल का बेटा ऊपर आता है, लेकिन वो अपनी किसी भी प्रकार से जान बचाकर कैसे भी वहाँ से भाग जाता है और नीचे जाकर शोर मचाने लगता है। तब पड़ोस के लोग जब अंदर आने लगते हैं तो नीचे खड़े जावेद ने उन सबको अंदर आने से रोकने लगता है। दोनों भाई के हाथों में हथियार देखकर लोग पीछे हट जाते हैं और वो दोनों भाग जाते हैं। घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस साजिद का एनकाउंटर कर देती है। कुछ लोगों को कहना है या कि साजिद की दिमाग की हालत ख़राब थी। तो क्या लगता है आपको, अगर किसी भी व्यक्ति की इतनी दिमागी हालत ख़राब हो सकती है कि वो छोटे और मासूम बच्चों का कत्ल कर देगा? होलिका दहन के दिन विनोद ने गुस्से में आकर अपनी मोटरसाइकिल को ही आग लगा दिया। बाद में फायर ब्रिगेड और पुलिस वाले आकर विनोद से बात करते हैं। जिन सूत्रों से पता चला है कि साजिद का किसी मस्जिद से संबंध था। इस घटना को उसने बाद में ही अंजाम दिया। पुलिस उस मस्जिद को भी गई, लेकिन कुछ खास जानकारी हासिल नहीं हुई। क्या लगता है, इस प्रकार की घटना में मुस्लिम वर्ग ही हर वक्त शामिल रहती है? यह लोग अपने ही देश में रहकर अपने देश को ही क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अब कुछ प्रश्न यह हैं कि जो औरत तुमको ही तुम्हारे बच्चे के लिए 5,000 रुपये दे, तुम उसी के बच्चों को ही मार दे रहे हो। प्रश्न यह है कि जो बच्चे तुमको चाचा कहते थे, तुम उनका गला कैसे काट सकते हो? प्रश्न यह है कि अभी तक यूपी पुलिस इनके पीछे का रहस्य क्यों नहीं पता कर पाई? प्रश्न यह है कि बच्चों की हत्या क्यों? प्रश्न यह है कि साजिद की पत्नी गर्भवती नहीं थी तो पैसे मांगे क्यों? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर साजिद की दिमागी हालत ख़राब थी तो जावेद इसके साथ लोगों को अंदर आने क्यों नहीं दे रहा था? मित्रों, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अंत तक देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। पर एक अंदर आया, एक वहाँ खड़ा इंतजार कर रहा थे। दोनों हथियार में चाकू था, दोनों थे। इतना बड़ा था, इतना बिल्कुल चमक रहा था सब। हाँ, बाद में देखा, खून से लथपथ देखा है, बिल्कुल खून से। हाँ। तो आप सब लोग कैसे, मतलब उस घर, आपके घर में और दादी के घर में? हाँ, आप सब लोग भाग गए? हम इनको लेके भाग गए। वो हम लोगों पे जब दौड़ा तब तक जब हमने लोगों ने आवाज लगाई और लोग आ गए हैं, तब तक वो भाग गया दूसरा, और उसे मैंने बंद कर दिया अंदर। फिर यहाँ पे किसने उसको पकड़ा? पुलिस आ गई थी? आप पुलिस बुलाई, मैंने गेट ही बंद कर दिया था उसे, भीतर अंदर ही यहाँ बंद कर दिया था, बाहर का गेट लगा दिया था और दुकान का लगा दिया था। जब बच्चा भाग के आए तो अपना काम कर रही थी, बच्चा जब भाग के आए